हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार वाराणसी से मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में आपको मानव जनन तंत्र का अध्ययन कराएंगे। तो मानव जनन तंत्र में दो स्टेप होते हैं, पुरुष जनन तंत्र तथा महिला या स्त्री जनन तंत्र। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको पुरुष जनन तंत्र का अध्ययन कराएंगे। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं पुरुष जनन तंत्र। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, जो पुरुष जनन तंत्र है इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण है, सहायक नलिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम टेस्टिस या वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, टेस्टिस शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो टेस्टिस है या वृषण है वो शरीर के बाहर स्थित है और एक थैली में स्थित है, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। उस थैली को स्टूडेंट क्या कहते हैं? स्क्रोटम या वृषण कोश। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वृषण कोश का काम है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम बनाए रखना। ऐसा क्यों होता है? यहाँ दिया गया है कि जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, शुक्र जनन अर्थात स्पर्म के निर्माण या शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन या स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर होता है। अर्थात स्टूडेंट, शरीर का तापमान अगर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अगर 2 माइनस कर दें तो स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो स्क्रोटम सैक का जो कार्य है वो तापमान को कम बनाए रखने का कार्य है या कार्य करता है। कितना तापमान कम करता है शरीर के तापमान से? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे स्टूडेंट आप देखें, प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, प्रत्येक वृषण जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे, जो प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर वो जो वृषण कक्ष या वृषण पालिका है वह 250। तो उसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं। 1 से 3 अति कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं स्टूडेंट, जिसके भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके भीतर कितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की, जिन्हें नर जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका, ये 2 प्रकार की कोशिका हैं। कहाँ स्टूडेंट? वृषण के अंतर्गत, पालिका के अंतर्गत। शुक्राणु जनन या नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु का पोषण करती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो अति कुंडलित 1 से 3 नलिका हैं वृषण पाली में, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं का या नर जनन कोशिकाओं का पोषण करती हैं।
आगे स्टूडेंट है शुक्र जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में अंतराली कोशिका या कह सकते हैं लीडिक कोशिकाएं पाई जाती है जो एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है। स्टूडेंट ध्यान दें, टेस्टिस से या वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है, तो आप नाम बताएंगे एंड्रोजन। फिर बताया जाएगा कि किस कोशिका से स्रावित होती है, तो आंसर आप देंगे इंटरस्टिशियल सेल, मतलब अंतराली कोशिका या लीडिक कोशिका। स्टूडेंट ध्यान दें, वृषण में एक लीडिक कोशिका है जिसे आप अंतराली कोशिका कहते हैं, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। तो स्टूडेंट 1 नंबर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानते रहिए। ऊपर आपको बताया गया है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए टेम्परेचर शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यह भी 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी आप ध्यान रखिए, ये प्रायः पूछा जाता है। आगे स्टूडेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ आप देखिए पुरुष लिंग सहायक नलियों के अंतर्गत वृषण नलिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहिकाएं होती हैं। ये सब स्टूडेंट कह सकते हैं पुरुष या नर जनन सहायक नलियां हैं जो पुरुष जनन तंत्र में सहायता करती है, पुरुष जनन में सहायता करती है। शुक्रवाहिका वृषण से आगे चलकर या आगे वृद्धि कर जो भी है अधिवृषण के ऊपर से होती हुई मूत्र नलिका में खुलती है ना। आपको है स्टूडेंट, यहाँ आपको फिगर दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ देखिए पुरुष जनन तंत्र में 2 ठे आपके वृषण हैं, टेस्टिस है। फिर यहाँ आपको वृषण पिंडक के रूप में दिखाया गया, फिर आपको शुक्रवाहिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, और यहाँ आपको मूत्रवाहिनी दिखाया गया है। ये इतने स्टूडेंट आपको कह सकते हैं नर जनन सहायक नलिकाएं हैं, और टेस्टिस एक जोड़ा है ही इधर। अगला आपको स्टूडेंट फिगर में दिखाया गया है, अभी आपका उसका जिक्र होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ नर जनन सहायक ग्रंथियाँ हैं, तो स्टूडेंट ये देखिए शुक्राशय एक जोड़ा, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाया गया है एक ठे है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि एक जोड़ा, और एक पेनिस है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, टेस्टिस और नर जनन सहायक नलिका और नर जनन सहायक ग्रंथियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। नर जनन सहायक ग्रंथियाँ और नर जनन सहायक नलिका जो जनन में सहायता करती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन सबको आप जानिए। नली आपको ऊपर बताया गया है, यहाँ ग्रंथियाँ आपको बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत, स्टूडेंट ध्यान दें, पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। स्टूडेंट ध्यान दें, प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक ही है, जबकि शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि एक एक जोड़े हैं। यहाँ देखें, पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ शामिल हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, एक जोड़ा शुक्राशय है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक ही है, तथा कह सकते हैं एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है। आगे देखिए स्टूडेंट, ये ग्रंथियाँ सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, जिसमें स्टूडेंट यहाँ लिखे हैं फ्रैक्टोज, यहाँ देखिए जिसमें फ्रैक्टोज, कैल्शियम आयन तथा कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं। फ्रैक्टोज, कैल्शियम आयन तथा कुछ एंजाइम स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल प्लाज्मा पर टिप्पणी लिखिए, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है। तो स्टूडेंट आप बताएंगे कि सेमिनल प्लाज्मा पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों से स्रावित होता है जो जनन में सहायता करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, सेमिनल प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट फ्रैक्टोज, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम।
इतने हैं जो घटक हैं स्टूडेंट किसके, सेमिनल प्लाज्मा के। यहाँ देखिए सेमिनल प्लाज्मा स्टूडेंट। आइए देखते हैं फिर से आपको फिगर जो नर जनन तंत्र का है, पुरुष जनन तंत्र का है स्टूडेंट। जैसा आपको बताया गया है तो पुनः आपको बताया जा रहा है कि 2 ठे टेस्टिस हैं। पुरुष जनन तंत्र में कितने टेस्टिस हैं, 2। दोनों की संख्या एक पेयर या 2 की संख्या में। ये स्थित कहाँ है स्टूडेंट, उदर गुहा के बाहर। किस थैली में स्थित है, स्क्रोटल सैक में। उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक में स्थित है। क्यों स्थित है या स्क्रोटल सैक का काम क्या है, स्क्रोटल सैक का काम स्टूडेंट है कि शरीर के तापमान को, जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वृषण के तापमान को, शरीर के तापमान को नहीं स्टूडेंट, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाए रखने का कार्य है स्क्रोटम सैक का। अर्थात कह सकते हैं कि जितना शरीर का तापमान होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर स्क्रोटम सैक का कम होता है स्टूडेंट। क्यों कम होता है, स्पर्म का निर्माण करने के लिए, शुक्राणु का निर्माण करने के लिए। तो ये आपका है स्टूडेंट वृषण। फिर कह रहे हैं कि वृषण पिंडक के अंदर शुक्रवाहिका, अधिवृक्क, शुक्रवाहिनी, ये सब सहायक नलिकाएं हैं स्टूडेंट। ये सब क्या है, सहायक नलिकाएं, जो नर जनन तंत्र में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। आगे आपको है नर जनन सहायक ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ शुक्राशय है 1 जोड़ा, प्रोस्टेट ग्रंथि 1 ठे है, और बल्बो यूराथ्रल ग्रंथि 1 जोड़ा। तो स्टूडेंट कह सकते हैं ये आपके नर जनन सहायक ग्रंथियां हैं। क्या करती हैं, ये सेमिनल प्लाज्मा का स्राव करती हैं, जिसके बारे में अभी नीचे बताया गया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना ही, आगे आपको स्त्री जनन तंत्र का अध्ययन कराया जाएगा।